गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। तो आज हम क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.2 लगाते हैं, जिसमें हमें सबसे पहली थ्योरम पढ़नी है मिड पॉइंट थ्योरम, जिसका पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है हमसे, पहले हम फिगर बनाएंगे, उसके बाद आपको हम बताएंगे मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट, ये हमने मान के चलो लिख लिया D और ये हमने मान के चलो लिख लिया E, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये रही, मिलाने वाली लाइन, अगर हम लाइन को मिलाते हैं तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। क्या होती है, हमें यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम यहाँ टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि D जो होती है वो पैरेलल होती है BC के, और हमें प्रूफ करना है D जो होती है वो आधी होती है तीसरी साइड के, मतलब BC के। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन की, हमने इसको आगे बढ़ाया, डॉट 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 डॉट, ये हमने इसको यहाँ से मिला। तो हमने यहाँ लिखा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने बेटा, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया हमने कि हमने एक्सटेंड DE, हमने इस DE को एक्सटेंड किया सच दैट, कितना एक्सटेंड किया, सच दैट DE इज इक्वल्स टू EF, कि DE और EF कैसे हैं, इक्वल है। और हमने BD को पैरेलल ड्रॉ किया FC के, किसके, FC के, इसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया, ठीक है। अब हम थ्योरम लगाएंगे। सबसे पहले थ्योरम लगाइए। थ्योरम लगाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे थ्योरम लगाने से पहले हम ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने से क्या हो जाएगा, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए जरा, हमने यहाँ लिखा प्रूफ, हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल EFC, ये दो ट्राइंगल लिए जिसमें हमने देखा AE जो है वो इक्वल है EC के, एंगल E जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल E के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। फिर हमने यहाँ पे लगाया D जो है वो है इक्वल EF के बाई SAS, ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EFC, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर लिखो बाई CPCT, बाई CPCT क्या हो जाएगा, बाई CPCT हो जाएगा AD इज इक्वल्स टू FC, ठीक है। और बेटा AD जो है वो किसके इक्वल है, BD के इक्वल है, क्यों, क्योंकि D इज़ अ मिड पॉइंट, D क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। दो चीज़ें। सो जब AD FC के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो बेटा BD जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, FC के इक्वल हो जाएगी। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गई, BD FC के इक्वल हो गई, और BD जो है वो पैरेलल है FC के, किसके, FC के पैरेलल है, ठीक है। ये हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब जो BD है वो FC के पैरेलल है, तो देखिए ज़रा, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, सो BDFC इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया। जब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। हमने यहाँ लिखा BC इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू, ऐसा लिखो पहले, ये इसके पैरेललोग्राम है, तो BC इज पैरेलल टू D। पहली कंडीशन प्रूफ हो गई कि ये पैरेलल है। दूसरी कंडीशन लगाओ,
बी सी इज इक्वल्स टू डी एफ, देन बी सी इज इक्वल्स टू डी ई प्लस ई एफ, देन बी सी इज इक्वल्स टू डी प्लस डी, हमने ई एफ को रिप्लेस कर दिया डी ई से, तो बेटा बी सी इज इक्वल्स टू डी एफ, ठीक है। जब बी सी टू डी एफ के हो गया मतलब डी ई के हो गया, तो बेटा डी ई इज इक्वल्स टू 1/2 मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ के इक्वल होती है। इसके बाद देखिए ज़रा, इसके बाद ये मिड पॉइंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, हमें आगे भी इसे यूज़ करना है, तो ध्यान रखिएगा आप जब भी ट्राइंगल लगाएंगे उसके मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो साइड्स होंगी वो थर्ड साइड्स के इक्वल के आधे के इक्वल होगी और पैरेलल होगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं अब हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक हमें क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, हमने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और इसके जो मिड पॉइंट हैं वो क्या हैं, इसका मिड पॉइंट है पी, ये है क्यू, ये है आर, ये है एस, ठीक है। आगे कह रहा है पी क्यू आर एस दिए गए हैं, पी क्यू आर एस को मिला दीजिए, पी क्यू और ये हमने एक डायगोनल मिला दिया। अब हमसे क्या कह रहा है, फर्स्ट पोर्शन में हमसे कह रहा है, फर्स्ट में एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल्स टू 1/2 ए सी। दूसरे में क्या कह रहा है, पी क्यू इक्वल एस आर। तीसरे में कह रहा है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये तीन कंडीशन प्रूफ करनी है, ठीक है। हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल डी ए सी में देखो हमने यहाँ लिखा एस कॉमा आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एस किसका है, ए डी का है, एंड डी सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल्स टू 1/2 ए सी, ब्रैकेट में लिख दिया हमने, बाई एम पी टी। एम पी टी का मतलब मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो गया। फिर हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ए सी बी में क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे पी कॉमा क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी, ठीक है। सो पी क्यू is parallel to AC and PQ is equals to 1/2 AC, ठीक है। PQ is equals to 1/2 AC by MPT मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। बेटा देखो जरा, PQ AC के इक्वल है, SR भी आधी AC के इक्वल है, सो ये इक्वेशन 1 सपोज कर लो, ये इक्वेशन 2 सपोज कर लो, बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 PQ इज इक्वल्स टू SR। ये हमारा पहला केस प्रूफ हो गया, PQ इक्वल्स, देखो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। पहला तो यही हो गया, SR इज इक्वल्स टू AC, SR इज इक्वल्स टू AC, पहला केस प्रूफ हो गया। दूसरा PQ इक्वल SR, ये दूसरा भी प्रूफ हो गया। तीसरा क्या करना है हमें, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS पैरेललोग्राम दिखाना है जब PQ और SR इक्वल है और PQ पैरेलल है SR के, तो अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, यहाँ लिख सकते हैं आप, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल,
सो इट इज़ की जगह पी क्यू आर एस लिख लो, पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी ऐसा ही है, सेम है बिल्कुल, हमें इसी तरीके से वो लगाना है। देखिए ज़रा हम लगाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है, देखिए देखो ज़रा, ए देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है इनसे, ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। वो कह रहा है पी क्यू आर एस इज़ द मिड पॉइंट, ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये रहा आर और ये रहा एस। पी क्यू आर एस इज़ द मिड पॉइंट, इन्हें मिला दे रहे हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस इज़ द मिड पॉइंट को मिला दिया। शो दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल। हमें पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। पी क्यू आर एस जब हमें एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो बेटा देखिए ज़रा हम करेंगे क्या। रेक्टेंगल में अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये हमने एक डायगोनल बनाया, ये हमने एक डायगोनल बनाया। सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे क्या, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा एस कॉमा आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD। तो क्या हो जाएगा, एस आर इज पैरेलल टू AC एंड एस आर इज इक्वल्स टू 1/2 AC। सिमिलरली इस वाली साइड में लीजिए तो हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल्स टू 1/2 AC। सो ये दोनों से क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल एस आर। पी क्यू किसके इक्वल हो गया, एस आर के। अब हम बी डी डायगोनल लें, क्या लें डायगोनल, बी डी डायगोनल से लेंगे हम तो इन ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल बी डी ए, ये दोनों ट्राइंगल इसमें अलग लेंगे, इसमें अलग लेंगे। ये दोनों ट्राइंगल जब आप लेंगे तो क्या होगा, इस वाले ट्राइंगल में बी डी सी में क्या हो जाएगा, पी एस जो है वो इक्वल हो जाएगा 1/2 बी डी के। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल्स टू 1/2 बी डी। ठीक है, इन दोनों के हिसाब से क्या हो गया, पी एस इक्वल हो गया क्यू आर के। ठीक है, जब ये इसके इक्वल हो गया तो देखो बेटा पी क्यू एस आर के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो इट इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है ना। आगे देखिए ज़रा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि अगर ABCD एक रेक्टेंगल है, क्या है, ABCD अगर एक रेक्टेंगल है, सेम प्रोसेस है। पहले हमें वो रोम्बस दिया गया था ABCD, अब हमें ABCD एक रेक्टेंगल दिया गया है। क्या दिया गया है, रेक्टेंगल। अब हमें ABCD यहाँ पे क्या दे दिया गया, इज अ रेक्टेंगल, मतलब ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक, अब सुनो ज़रा, अब हमें फिर से लगाना है तो हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल है वो, ACD ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल्स टू 1/2 AC। फिर आगे बढ़ेंगे आप, तो आगे जब बढ़ेंगे आप तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, PQ इज इक्वल्स टू 1/2 AC। ये किस ट्राइंगल में, ये वाला केस हो जाएगा तुम्हारा किस ट्राइंगल में, ABC में, ये ACD में, ये ABC में। फिर आगे बढ़िए ज़रा, अब BD डायगोनल लीजिए, BD डायगोनल से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ABD। कौन सा ट्राइंगल, ABD में क्या हो जाएगा, PS जो होगा वो 1/2 BD के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 BD के इक्वल। और यहाँ से देखो ज़रा, ये हो जाएगा QS इक्वल 1/2 BD।
ठीक है, ये आए, दो चीज़ें समझ ली। ये किस ट्राइंगल में, ये तुम्हारा ट्राइंगल है क्यू एस वाला, क्यू एस नहीं, क्यू आर। ये वाला कौन सा ट्राइंगल हो गया तुम्हारा, ट्राइंगल बी डी सी। अब देखना बेटा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल ए सी और बी डी कैसे होंगे, सेम होंगे। बी डी के इक्वल ये, ए सी के इक्वल ये, इट मीन्स ये चारों साइड्स इक्वल हो गई। तो कौन कौन सी साइड इक्वल हो गई, पी क्यू इक्वल क्यू आर इक्वल आर एस इक्वल पी एस। जब चारों साइड्स इक्वल हो गई तो ये क्या हो गया, इट इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, इट इज़ अ रेक्टेंगल, सॉरी इट इज़ अ रोम्बस। ठीक है, इट इज़ अ रोम्बस, इट इज़ अ रोम्बस। आगे देखिए ज़रा, 3 क्वेश्चन हो गए हैं, मिड पॉइंट थ्योरम हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आगे कल बताएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप मिड पॉइंट थ्योरम को अच्छे से रिवाइज करें, उसे लगाना सीखें, उसके बाद उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस लगाइए। कल नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन और अपलोड करेंगे।